हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो हरियाणा का आज राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है। क्या कट ऑफ्स रही हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस की, जो मेन कोटाज होते हैं और कैटेगरीज होती हैं उनकी, वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। साथ ही साथ अगला स्टेप क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या ज्वाइनिंग के लिए रहना है, सारी चीजें विद फीस, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हरियाणा की कट ऑफ से। तो भैया गवर्नमेंट कॉलेज की जो फर्स्ट राउंड की हरियाणा की कट ऑफ गई है वो ये गई है कि ये प्राइवेट को अपन लोग थोड़ा बाद में लेंगे, पहले गवर्नमेंट को देख लेते हैं। ईएसआईसी, क्योंकि बॉन्ड नहीं होता है हमें पता है, अच्छा कॉलेज भी है। तो ईएसआईसी का जो जनरल कैटेगरी गई है 4965 ऑल इंडिया रैंक, दिस इज ऑल इंडिया रैंक। कट ऑफ मतलब लास्ट जो अलॉट हुआ है वो। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 8588, बीसीए कैटेगरी 8316, बीसीबी में 6679, एससी में 38,629 एंड एससी डिप्राइव्ड की जो गई है 64,482 गई है। इसी तरह से जो पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिसको हम पीजीआई रोहतक कहते हैं, 6137 गया है ऑल इंडिया रैंक। ओपन कैटेगरी का कट ऑफ लास्ट ईडब्ल्यूएस 9863, कट ऑफ बहुत हाई रही है वैसे, और वो एक्सपेक्टेड भी होता है हरियाणा में। बीसीए 12090, बीसीबी 8046 8046, एससी 45,199 एंड एसटी 90,026। फिर आ जाते हैं हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की तरफ। कल्पना चावला की कितनी गई है भाई, तो 7524 जनरल की गई है। ईडब्ल्यूएस 10,529, बीसीए 14,114, बीसीबी 9370, एससी 58,034 एंड एसटी 1,03,332। तो ये गया है। अब बात कर लेते हैं भगवत फूल सिंह, जिसको हम बीपीएस कहते हैं, सोनेपत। ठीक है, आपको पता है फीमेल्स गर्ल्स के लिए ये कॉलेज होता है। 11,321, इसीलिए कट ऑफ इतनी यहां से सीधा इतना गैप आ गया। 11,321, ईडब्ल्यूएस 15,394, बीसीए 19,189, बीसीबी 13,523, एससी 74,031 और एसटी 1,31,171। ऐसे ही शहीद हसन खान मेवाती जो कॉलेज है, उसके लिए 13,051 गया है जनरल की कट ऑफ। ये सब ऑल इंडिया रैंक्स हैं। ईडब्ल्यूएस में 16,941 ऑल इंडिया रैंक, बीसीए 19,198, बीसीबी 14,742, एससी 70,021 और एसटी 1,33,325। फिर आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज फरीदाबाद, 14,143 गया है ओपन कैटेगरी यानी जनरल का। ईडब्ल्यूएस 16,948, बीसीए 21,622, बीसीबी 15,935, एससी 82,357 और एसटी 1,40,015। और लास्ट में आते हैं महाराजा अग्रसेन, जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, सेमी के तरह से हम इसको बोलते हैं। और अग्रवा का कॉलेज अच्छा है, इनसे पुराने कॉलेज में आता है, फिर भी फीस थोड़ी ज्यादा होने की वजह से, यानी गवर्नमेंट से लगभग डबल, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी नीचे चल जाती है। तो 14,354 जो ओपन कैटेगरी का ले गया है। ईडब्ल्यूएस 17,823, बीसीए 22,375, बीसीबी 17,090, एससी 88,247 और एसटी 1,47,659। ये थी गवर्नमेंट कॉलेज की बात। प्राइवेट की बात करें भैया, तो देख लो आदेश मेडिकल कॉलेज, ये ओपन कैटेगरी, जो यहाँ के जो बच्चे हैं हरियाणा के, उनके लिए है। मैनेजमेंट कोटा हरियाणा का हो या बाहर का हो, कोई भी उनके लिए है। ठीक है ना। तो आदेश का अगर हम देखें, केवल हरियाणा का जो बच्चा है ओपन कैटेगरी 84,898 गया। इसी तरह से आप बीसीए, बीसीबी, एससी और एससी डिप्राइव्ड, यहाँ पे एसटी नहीं होता, एससी डिप्राइव्ड की हम बात कर रहे हैं, एससी डिप्राइव्ड की ये देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें यहां पर मैनेजमेंट की लिखी है, तो जो अदर स्टेट वाले भी है मैनेजमेंट के लिए आ सकते हैं। आदेश की मैनेजमेंट की गई है 1,25,927, हाई कट ऑफ गई है। इसी तरह से जो हम एसजीटी गुड़गांव की बात करते हैं, ओपन कैटेगरी 2,18,000 जो यहाँ के बच्चे हैं, जबकि मैनेजमेंट में 3,15,000 3,15,186 तक गई है। इसी तरह से आप बाकी की कैटेगरीज को देख सकते हैं खुद से। फिर बात करें एनसी मेडिकल कॉलेज जो है पानीपत, जो यहाँ के बच्चे हैं 2,22,255 ओपन कैटेगरी में, जबकि मैनेजमेंट कैटेगरी में 2,30,370 गई है। इसी तरह से वर्ल्ड कॉलेज जो है
2,96,916 गई है मैनेजमेंट में, जबकि 271,473 यहाँ के बच्चों के लिए। MM जो महर्षि मार्कंडेश्वर साधवपुर जो अंबाला में है 2,86,000 नॉर्मल में, और मैनेजमेंट में 3,37,309 गया है। इसी तरह से अलग कैटेगरीज के लिए भी। फिर अल फलाह में जो आप कहते हैं कि मैनेजमेंट की जो सीट है 3,72,356, जबकि माइनॉरिटी कोटा के लिए जो वहां पे सीट होती है 4,47,694 तक भी कॉलेज मिला है। इसी तरह से आप बाकी के भी देख सकते हैं, हर कॉलेज के सामने उसके अलग अलग कैटेगरी के रैंक लिखे हुए हैं। तो ये हरियाणा का आज जो राउंड 1 रिजल्ट आया है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी कट ऑफ्स हैं। आगे देखिए क्या क्या रहेगा। तो भाई सबसे पहले ये अगर हम देखें इनकी शेड्यूल को, तो अभी तक के अकॉर्डिंग ये है कि 14 तारीख को रिजल्ट आ गया है, आज ही कोई ग्रीवेंसेस के बाद फाइनल आना होगा तो आ जाएगा। और उसके बाद में जो ऑनलाइन डिपॉजिशन है ट्यूशन फी का वो होगा, यानी जो इनका वेब पोर्टल है, जो हरियाणा की काउंसलिंग जहां आपने सारी चॉइस फिलिंग वगैरह की थी, वहीं आपको जाना है। जिसको अलॉट हुआ होगा वहां उसकी फीस आ रही होगी, जो होती है लगभग 50%, जो हम कहते हैं, जो कॉलेज अगर 12 लाख का है तो 6 लाख रुपीज यहां पे करनी होती है, रिमेनिंग कॉलेज में करनी होती है। तो आपको यहां पर जो ऑनलाइन पोर्टल आएगा उसमें फीस पे करनी है 14 से 19 तक के बीच में करनी है, 19 तारीख की रात 8 बजे। हालांकि एमसीसी ने 22 तारीख तक बढ़ा दिया है लास्ट डेट एक्सटेंशन, तो इनका भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, नया आ जाएगा, बट फिलहाल के हिसाब से ये भी बढ़ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो अगेन कॉलेज जो अलॉट हुआ है वहां जाकर के आपको करना है, ठीक है। उसका भी आगे लिखा है वेन्यू विल बी इन्फॉर्म लेटर। तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और जो फीस आपने यहां पर पे की ऑनलाइन वो लेकर के जाना है। ये चलेगा 20 से 22। तो हो सकता है ऑनलाइन फीस का सेम रखें, ज्यादा बढ़ाए नहीं, इसको बढ़ा दे 20 से 22 की जगह 24 तक कर दें या आगे बढ़ा दे। तो ये 20 से 22 अब तक रखा हुआ था। ऐसे ही प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो 20 से 23 के बीच में, जब आप वहां जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा करवाते हैं। और फिर कॉलेज में जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वेन्यू मिलता है वो पीजीआई का मिलता है, या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी का जो मतलब कैंपस है वहां का मिलता है, तो उसमें जाना होता है। फिर आपको फाइनली कॉलेज जाना होता है, वो दिया है इसमें 23 तारीख तक शाम 4 बजे तक आपको जाकर फाइनल सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपने अलॉटमेंट लेटर वगैरह मिल गया, एडमिशन लेटर मिल गया, क्योंकि आपको यहां से वो ला करके देना होता है और रिमेनिंग फीस सबमिट करनी होती है। तो इस तरह से सब कुछ चलता है, ठीक है ना। पर्सनल अपीयरेंस कैंडिडेट की होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, वो मैंडेटरी होती है। तो ये सारी बातें आपको बताई जाएगी, और अगर कोई डेट में चेंज आएगा तो आ जाएगा। फिलहाल इन डेट्स को मानते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसी तरह से फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की ये फीस है 80,000, और इसी तरह से जो एक कॉलेज एडेड है अग्रोहा, जिसको हम महाराजा अग्रसेन कहते हैं, उसमें 180 है। और इसी तरह से ये तो था ट्यूशन फी। बाकी सारे कॉलेजेस की बात करें और बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड आपको बनवाना पड़ता है। खास करके अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो बॉयज़ के लिए 25,77,090 रुपीज़ का एक बॉन्ड बनेगा, पेपर जिस पे साइन होगा कि अगर हम सर्विस नहीं करते हैं तो हमें ये फीस पे करनी पड़ेगी। हालांकि सर्विसेज में ये है कि अगर आप मास्टर्स में उसी साल सेलेक्ट हो जाओगे एमबीबीएस करते ही पीजी में, तो वो 3 साल लेस हो जाएंगे आपके सर्विसेज से, तो 5 में से केवल 2 साल की सर्विस रह जाएगी जो आप पीजी के बाद कर सकते हो। ऐसे ही फीमेल्स के लिए 23,19,381 का है, जबकि अगर किसी को एमएएमसी मिला है तो जो फीस वहां पर कम हो गई, लगभग बराबर आ जाता है। तो 21,90,000 का यहां पर बनता है बॉयज के लिए और 19,71 का बनता है फीमेल्स के लिए। इसी तरह से हम देखें बाकी फीस क्या है भाई, तो ट्यूशन फी के अलावा ये सारे चार्जेस मिला करके और इस तरह से ये बन जाता है, ठीक है। टोटल फीस वगैरह रहती है सारी फीस। और अगर एनआरआई में कोई जा रहा है तो $1,25,000 होता है इंटायर कोर्स का। एमएएमसी के लिए जो आपका महाराजा अग्रसेन है उसके लिए ये सारी फीस है, ठीक है। ये सब रहेगा। कौन कौन से एडिशनल चार्जेस हैं ट्यूशन फी के अलावा वो सारे लिख रखे हैं, तो ये सब आपको देने होंगे फर्स्ट ईयर में। इसी तरह से हम बात करें, अगर कोई बच्चा जा रहा है बीडीएस में तो बीडीएस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पीजीआईडीएस के लिए ये सारी फीस है टोटल, जो इनके ब्रोशर में भी आप देख सकते हैं, जो गैजेट दिया है उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से ईएसआईसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है फरीदाबाद का, उसकी फीस 1 लाख रुपए होती है और वहां बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम देखें प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो ये फीस रखी गई है, अभी देखते हैं, बाकी ये फीस है अभी तक। और बात करें इसमें भी बीडीएस के प्राइवेट कॉलेज की तो ये सारी फीस है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से ये फीस स्ट्रक्चर इंडियन कैंडिडेट्स के लिए जो दिया है,
फीस स्ट्रक्चर किसके लिए, मेनली एसजीटी यूनिवर्सिटी, तो एसजीटी का ये फीस स्ट्रक्चर है एमबीबीएस और बीडीएस का। बाकी कॉशन मनी और सारे अमाउंट्स आप देख सकते हो। एनआरआई के लिए ये है। फिर आते हैं अल्फला, ये अल्फला की फीस है 16,37,500, ठीक है, और ये एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है। इसी तरह से महर्षि मार्कंडेश्वर की फीस ये है। तो सारी फीस आप देख सकते हैं जो भी आपके लिए है। फिर ये डॉक्यूमेंट्स आप देखें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट पहले होगा पोर्टल के ऊपर, जो आज रात से स्टार्ट हो जाएगा, आप कल जा कर सकते हैं चाहे तो। और फिर आपको जो वेन्यू बताया जाएगा उसका मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पे, वहां आपको जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स लेकर के सबमिट होंगे। फिर रिमेनिंग फीस आपकी कॉलेज में सबमिट होगी, क्योंकि 50% पोर्टल पे ले ली जाती है, 50% वहां ली जाती है, ठीक है। ये होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और अगर इस बार ऐसा चेंज कर दिया और 100% यहाँ ले ले तो एक अलग बात है, हालांकि अब तक ऐसा होता है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में देख लो आप, हाई स्कूल 10th के लिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर सर्टिफिकेट अलग मिला है तो वो, नहीं तो ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिला था, चाहे कभी का भी हो। रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए जैसे भी आपने लगाया था वो ही आपको लेना है यहाँ पर, अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हैं। बोनाफाइड रेजिडेंट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या स्कूल या जो भी करेगा। इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो, वरना नहीं। फ्रीडम फाइटर है तो, ईएसएम है तो, जो भी है उसके लिए। इनकम सर्टिफिकेट, अगर बीसी कैटेगरी के लिए आप जा रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एफिडेविट माइनॉरिटी में है तो लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हरियाणा का बढ़ा था उसका प्रिंट आउट लेकर के जाए। अलॉटमेंट लेटर जो अभी मिलेगा आपको उसका प्रिंट आउट लेके जाना। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक आपको एनी 2 लेकर के जाने, 2 एक नहीं। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, जैसी नीट के फॉर्म में थी वैसी प्रेफर करेंगे, अगर नहीं हो तो ठीक है चलेगा, बट व्हाइट बैकग्राउंड में हो। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एनआरआई वालों के लिए, एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो होती है वो, ये सब चीजें चाहिए अगर आपने बाहर से पढ़ाई की है तो, है ना, इस तरह से। तो ये सब लेकर के जाना है, जो टाइम हमने बताया, डेट हमने बताई, उसमें आपको पहुंचना है। तरीके से काम होगा। हरियाणा में क्या होता है, पोर्टल पे अब तक ये रहता है, लास्ट ईयर तक 50% फीस वहां ली जाती है, रिमेनिंग 50% आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है। अगर इस बार भी ऐसा हो तो ठीक है, अगर 100% ले रहे होंगे तो पता तो है ही आपको फीस कितनी है, तो उसमें ही पोर्टल पे आपको सबमिट करनी होगी। फिर डॉक्यूमेंट्स की जो डेट है वहां जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके फर्स्ट राउंड में आपसे सिक्योरिटी अमाउंट ऐसा सच लिया नहीं, तो आपका एक तरह से फ्री एग्जिट ही है। और सेकेंड राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करोगे आपको कोई अमाउंट यानी सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए ये सब है हरियाणा के लिए। इसमें हमने कट ऑफ भी बताया क्या रहा फर्स्ट राउंड का, और क्या आगे का स्टेप होगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, कैसे करना है, सारी चीजें। तो ये 3 स्टेप में होता है। पहले ऑनलाइन आपको फीस पे करनी होती है, फिर फीस जो पे की है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो वेन्यू बताया जाता है वहां जाना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर फाइनली जो अलॉटमेंट लेटर और फाइनल एडमिशन, जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिलता है कॉलेज से, जो जगह आप गए थे वेन्यू वहां से, उन सबको लेकर के, फीस लेकर के, जो रिमेनिंग फीस अगर है तो वो सब आपको फिर कॉलेज में जाकर के सबमिट करनी होती है। कॉलेज को ज्वाइन करना होता है, हॉस्टल लेना होता है, ये सारी चीजें करनी होती है। अपग्रेडेशन में जा रहे हो तो ये बता के आ जाओ कि हम अपग्रेडेशन में भी जाएंगे। सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करना, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है हरियाणा की बात। अपडेट करते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। चैनल सब्सक्राइब रखिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन रखिए, जिससे आप रोज चेक कर सकें कोई वीडियो आप मिस तो नहीं कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स को जिनको कुछ अच्छा कॉलेज मिला है, और विश यू ऑल द बेस्ट उन बच्चों को जिन्हें और बेटर कॉलेज अगले राउंड में मिल सकते हैं। थैंक यू।